दोस्तों, वैसे तो मिस्र का इतिहास दुनिया का सबसे अजीब और सबसे डरावना इतिहास माना जाता है। आज के दौर में भी मिस्र देश में आए दिन ऐसी बहुत सारी हिस्टोरिकल चीजें मिलती रहती हैं कि जिन्होंने हमारे आज के दौर के वैज्ञानिकों के होश उड़ा रखे हैं। इसके अलावा ऐतिहासिक किताबों में मौजूद मिस्र के पुराने बादशाहों की कहानियां भी इतनी अजीबोगरीब हैं कि जिनको पढ़ने के बाद कोई भी आम इंसान अपनी आंखों पर हाथ रखने के लिए मजबूर हो जाता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में भी हम आपको मिस्र की एक ऐसी ही मशहूर रानी के बारे में बताने वाले हैं कि जिसने अपनी हुकूमत बचाने की खातिर वो सब कुछ किया कि जिसके बारे में शायद कोई आम इंसान सोच भी नहीं सकता है। और उसके अपने ही लोगों ने उसके साथ ऐसा सलूक किया कि जिस तरह का सलूक उससे पहले किसी रानी के साथ हुआ है और ना ही उसके बाद कभी किसी रानी के साथ किया गया था। यही वजह है कि आज भी पूरी दुनिया इस रानी को इतिहास की सबसे बदनसीब रानी के तौर पर याद करती है। और वक्त वक्त पर इस मशहूर रानी के ऊपर कई किताबें भी लिखी जा चुकी हैं। न सिर्फ किताबें बल्कि इस रानी के ऊपर तो हॉलीवुड ने एक मूवी भी बनाई है। दोस्तों, ये कहानी है आज से लगभग 3300 साल पुरानी कि जब मिस्र के 18वें शाही खानदान में एक बच्ची की पैदाइश हुई और इसी बच्ची का नाम अनक-सिनामून रखा गया। अनक-सिनामून का वालिद मिस्र का एक मशहूर बादशाह था जिसको आज पूरी दुनिया आकन आतन के नाम से याद करती है। वैसे तो आकन आतन ने अपने दौर में बहुत सारे बड़े बड़े काम किए, लेकिन जिस काम की वजह से वो सबसे ज्यादा मशहूर हुआ वो काम ये था कि उसने अपने दौर में अपनी सल्तनत में रहने वाले लोगों पर धार्मिक तौर पर बहुत सारी पाबंदियां लगा दी थीं। और उसने ये ऑर्डर जारी कर दिया था कि आज के बाद ऐसे किसी भी देवता की पूजा नहीं की जाएगी कि जिन देवताओं की पूजा मिस्र में पहले से होती आ रही थी, बल्कि उसने ये ऑर्डर जारी किया कि आज के बाद सिर्फ और सिर्फ सूरज की ही पूजा की जाएगी। दोस्तों, मिस्र के लोग उस दौर में सूरज को आतन के नाम से जाना करते थे और यही वजह थी कि इस बादशाह ने अपना नाम आकन आतन रख लिया था, जिसका मतलब था सूरज का बंदा। लेकिन दोस्तों, इन तमाम चीजों के अलावा भी वो एक चीज जिसकी वजह से इतिहास में इस बादशाह को सबसे ज्यादा शोहरत मिली, वो कोई और चीज नहीं बल्कि इसकी खुद की पर्सनल लाइफ थी। क्योंकि दोस्तों, ये अपनी पर्सनल लाइफ में इतना ज्यादा सनकी और इतना ज्यादा अय्याश था कि इसकी इस हवस से इसकी खुद की 3 बेटियां भी नहीं बच सकी। अनक-सिनामून नाम की ये रानी भी इस बादशाह की तीसरी बेटी थी, जबकि इसकी 2 बड़ी बहनों में से एक को मेरी तेतन और दूसरी बहन को नेनी तेतन के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों, आपको ये जानकर तो बड़ी हैरानी होगी कि अनक-सिनामून की एक बहन जिसका नाम नेनी तेतन था, उसकी तो मौत भी अपने ही बाप यानी आखन आतन के बच्चे को पैदा करते वक्त ही हुई थी। दोस्तों, जब कुछ वक्त के बाद आखन आतन नाम के इस बादशाह की मौत हो गई तो इसकी जगह पर इसके एक बेटे तूतन खामन को बैठा दिया गया। दोस्तों, ये वही मिस्र का मशहूर फिरौन तूतन खामुन था कि जिसका मकबरा अभी 100 साल पहले ही हमारी दुनिया के एक्सपर्ट्स ढूंढने में कामयाब हो चुके हैं, जिसकी वजह से आए दिन तूतन खामन की जिंदगी से जुड़े बड़े बड़े खुलासे होते रहते हैं। लेकिन दोस्तों, जैसे ही तूतन खामन मिस्र की गद्दी पर बैठा, वैसे ही अनक-सिनामून की शादी अपने ही भाई यानी मिस्र के नए बादशाह तूतन खामन के साथ करा दी गई। जिस वक्त अनक-सिनामून की शादी अपने ही भाई यानी तूतन खामन से करा दी गई, उस वक्त तूतन खामन की उम्र महज 9 साल थी, जबकि अनक-सिनामून अपने भाई की उम्र के मुकाबले में उससे कुछ ज्यादा ही हुआ करती थी। दोस्तों, इतिहासकारों के मुताबिक अनक-सिनामून और तूतन खामन ने मिस्र पर लगभग 10 साल तक राज किया और ये पूरे के पूरे 10 साल बड़ी अच्छी तरह से गुजरे थे, क्योंकि इन दोनों ने अपने बाप के उन तमाम गलत फैसलों को भी वापस ले लिया था कि जिसकी वजह से मिस्र के आम लोग मिस्र के शाही खानदान से नाराज रहा करते थे। इसके अलावा इन्होंने बहुत सारे देवी देवताओं पर लगे बैन को भी हटा दिया था जो इनके बाप यानी आखन आतन के दौर में लगाया गया था। यही वजह थी कि मिस्र के आम लोग अब इनसे धीरे धीरे बहुत ज्यादा मोहब्बत करने लगे थे। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए आपको ये बता दूं
कि तूतन खामन के माँ बाप भी आपस में सगे भाई बहन हुआ करते थे, यानी तूतन खामन की पैदाइश भी एक ऐसे जोड़े के जरिए हुई थी कि जिन्होंने आपस में भाई बहन होने के बावजूद भी शादी कर ली थी। क्योंकि दोस्तों उस दौर में मिस्र के शाही खानदानों में ये चीज आम हो चुकी थी। हुकूमत को बचाने के खातिर लोग आपस में ही शादी कर लिया करते थे। दोस्तों तूतनखामुन जिस्मानी तौर पर एक कमजोर इंसान था और साथ ही साथ उसके पैरों में भी कुछ ऐसी बीमारी थी कि जिसकी वजह से उसको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। अनखसिनामून और तूतनखामन की शादी के बाद इनके 2 बच्चे भी पैदा हुए थे, लेकिन ये दोनों बच्चे हद से ज्यादा कमजोर होने की वजह से जिंदा न रह सके और कम उम्र में ही दोनों की मौत हो गई थी। हैरानी की बात तो ये है कि उन दोनों बच्चों की मम्मी तूतन खामन के उस मकबरे से बरामद हो चुकी है जिसे अभी 100 साल पहले ही ढूंढा गया था। दोस्तों तूतन खामन और अनखसिनामून की जिंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन अचानक एक दिन 18 साल की उम्र में तूतन खामन की मौत हो गई और इस तरह से अनखसिनामून मिस्र की गद्दी की अकेली मालिक रह गई। दोस्तों उस दौर में लोग ये सोच रहे थे कि न जाने अब मिस्र का अगला बादशाह कौन बनेगा। फिर अचानक से एक नया नाम सामने आया, एक ऐसा नाम जिसके बारे में शायद किसी ने सोचा भी नहीं था, और वो नाम था अय्या। दोस्तों अय्या इस सल्तनत का एक ऐसा बूढ़ा वजीर था जो रिश्ते में अनखसिनामून का सगा नाना था। तूतन खामन के दौर में अय्या को एक होशियार और चालाक वजीर माना जाता था। तूतन खामन की मौत के बाद अब अय्या ने अनखसिनामून पर यह दबाव बनाना शुरू कर दिया था कि अब वो किसी तरह से मुझसे शादी कर ले, ताकि मिस्र के लोग बिना किसी परेशानी के मुझको अपना नया बादशाह मान ले। बार बार अय्या के द्वारा दबाव बनाने के बाद अनखसिनामून को मजबूरी में अय्या के साथ शादी करनी पड़ी और इस तरह से बूढ़ा अय्या इस सल्तनत का नया बादशाह बन गया था। लेकिन इस शादी के बाद अनखसिनामून के साथ क्या हुआ इस बारे में ऐतिहासिक किताबें भी खामोश हैं। लेकिन दोस्तों उम्मीद है कि जब भी एक्सपर्ट्स तूतन खामन की ही तरह अनखसिनामून की मम्मी को ढूंढने में कामयाब हो जाएंगे तो अनखसिनामून की जिंदगी के बड़े बड़े राज भी खुल जाएंगे। दोस्तों बस इस वीडियो में इतना ही। हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगने पर इसे लाइक करें और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।